जय हिंद दोस्तों। आपको हिस्ट्री अड्डा में आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और हम जो है राणा हम्मीर के विषय में लास्ट टाइम कर रहे थे। और महाराणा हम्मीर, जिनको वास्तव में महाराणा जो है कहा जाना चाहिए, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जो है मेवाड़ का पुनरुद्धार किया, मेवाड़ जो है उसका उद्धार किया। तो मेवाड़ के उद्धारक, विषम घाटी पंचानन, प्रबल हिंदू और वीर राजा जैसी उपाधियां इनको विभूषित करती हैं। और इन्होंने जो है वहां एक मतलब चित्तौड़ में अन्नपूर्णा देवी बरबड़ी माता का मंदिर भी बनवाया था। एक ये ध्यान रखना। हम्मीर के बारे में एक बात और है, अन्नपूर्णा मंदिर। देखिए, अन्नपूर्णा मंदिर जो है ये इस मंदिर का निर्माण हम्मीर सिंह ने चित्तौड़ में करवाया। इसे बरबड़ी माता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है मुख्य बात आपके सामने है राणा हम्मीर के विषय में, जो रह गई थी सामने क्योंकि समय पूरा हो गया था। अन्नपूर्णा मंदिर, इस मंदिर का निर्माण राणा हम्मीर सिंह ने चित्तौड़ में करवाया और इसी अन्नपूर्णा देवी को ही बरबड़ी माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके सामने अन्नपूर्णा मंदिर जिस जो है हम्मीर सिंह के द्वारा। अब क्या है कि हम्मीर सिंह के पश्चात जो शासक हुए राणा कुंभा तक, राणा हम्मीर जो है 1326 से 1364, उसके पश्चात जो है खेता या क्षेत्र सिंह, 1364 से 1381, और उसके पश्चात जो है राणा नक्श सिंह, जिन्हें हम नाखा के नाम से भी जानते हैं, 1381 से और 1421 तक, करीब 40 वर्षों तक इसका शासन था। तो इसके बाद नक्श सिंह के बाद जो है राणा मोकंद, जो कुंभा के पिता थे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा मैं। 1421 से और 33, और इसके बाद है राणा कुंभा। राणा कुंभा जो है टॉपिक काफी लंबा रहेगा क्योंकि राणा कुंभा के बारे में उपलब्धियां जो हैं वो बहुत अधिक हैं। तो इन शासकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। राणा हम्मीर जिनका हम कर चुके हैं, खेता जिनके बारे में कोई विशेष है नहीं, नाखा के विषय में कुछ बातें हैं जो बताई जा सकती हैं, और दो तीन बातें मोकन के विषय में हम चर्चा करेंगे। फिर राणा कुंभा जो है काफी महत्वपूर्ण है, जिन पर प्रश्न भी आते रहे हैं, तो हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अब इनमें से हम्मीर कर चुके हैं, क्षेत्र सिंह के बारे में कोई विशेष है नहीं बात बताने वाली। राणा नक्श सिंह या राणा नाखा, इन्हीं को हम अब करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही बता दिया वंशावली, ताकि ये याद रहे कि इनके बाद ये, इनके बाद ये। राणा नक्श सिंह या नाखा, तेरह सौ इक्यासी से 1421। ठीक है, इनका शासनकाल 40 वर्षों का
रहा। ठीक है, करीब 40 वर्षों तक राणा दाखा ने मेवाड़ पर शासन किया और इस समय भी मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ ही थी। देखिए, राणा दाखा के समय एक तो क्या है कि जावर की खानों की खोज हुई। जावर की खाने, ठीक है, माइंस जो है खोज ली गई, जो कि चांदी के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जावर की खाने जो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चांदी के उत्पादन के लिए, चांदी, सीसा और जस्ता, क्योंकि ये ऐसे खनिज है जो एक साथ ही जो है वो प्राप्त होते हैं, एक ही स्थान पर प्राप्त होते हैं, इनको अलग अलग किया जाता है। इनके अयस्क प्राप्त होते हैं, अयस्क यानी इनका एक कच्चा रूप प्राप्त होता है जिससे ये तैयार की जाती है। सीसा जस्ता, सीसा जस्ता तो जुड़वां खनिज है, सीसा जस्ता एक साथ ही प्राप्त होते हैं हमेशा ही। ठीक है, और चांदी भी अधिकतर सीसा जस्ता की खानों से प्राप्त होती है। तो जावर की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए। और ये जावर की खाने हैं कहां? उदयपुर में। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, जावर की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता और चांदी हेतु या चांदी के लिए। और ये कहां है? उदयपुर में है। तो जावर की खानों की खोज हुई, चांदी उसमें प्राप्त हुई, और चांदी जो है एक कीमती धातु है, हम जानते हैं कीमती खनिज है, इसलिए जो है अत्यधिक धन की प्राप्ति हुई। उस धन का सदुपयोग राणा दाखा ने किसमें किया? अनेक किले बनवाए और साथ साथ जो है उसने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। चांदी की प्राप्ति से राणा दाखा ने, चांदी की प्राप्ति से राणा दाखा ने अनेक मंदिरों व किलों का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, जीर्णोद्धार होता है मरम्मत वगैरह करवाना, जो टूट फूट है वो, और नए भी बनवाए, नए मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। राणा दाखा 1381 से 1421, शासनकाल 40 वर्ष। इसके समय में जावर की खानों की खोज हुई, खान यानी माइंस, और जो कि चांदी के लिए प्रसिद्ध है, उदयपुर में स्थित है। चांदी की प्राप्ति से राणा दाखा ने अनेक मंदिरों और किलों का जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये हमें याद रखने वाली चीजें हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। इसमें राणा दाखा जैसे कि हम जानते हैं कि राणा दाखा के समय जो है पिछोला झील का निर्माण पिच्छू या छीतरमन नामक एक बंजारे ने करवाया था। इसके समय पिच्छू या छीतरमन बंजारे अथवा बंजारे चिड़ीमार भी कह देते हैं, एग्जाम में एक बार चिड़ीमार आ गया था, इसके समय यानी राणा दाखा के समय पिच्छू या छीतरमन बंजारे ने अपना, अथवा सॉरी बंजारे अथवा चिड़ीमार ने उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया। ठीक है, और थोड़ा सा बता देता हूं मौखिक भी। ये तो आपको ज्ञात ही होगा कि पिछोला झील कहां है? उदयपुर में। किसने बनवाई? पिच्छू या छीतरमन नामक एक बंजारे या चिड़ीमार ने। और किसके समय बनवाई गई थी? राणा दाखा या नक्श सिंह के समय में इस झील का निर्माण करवाया गया था। इसमें क्या है कि छोटी सी
बात है, एक मिनट की है, मैं बता देता हूं आपको। पिच्छू या छीतरबन जो बंजारा था ना, ये एक बार जो है राणा राखा के समय ही ये आया था उदयपुर में। जब उदयपुर तो था नहीं, तो वहां उस एरिया में आया था। तो जब ये उस एरिया में आया तो वहां जो है इसने इसके दो बैन थे, और बैन जो थे वो प्यास से मर गए। प्यास से मर गए ना, तो इसने उसी कारण के अब कोई प्यास से वहां मरे ना, तो उस पिच्छू या चीतरमन बंजारे ने, काफी धनी था, उसने जो है एक बहुत बड़ी झील का निर्माण करवाया, जिसे हम पिछोदा झील कहते हैं। पिछोदा झील पिछोनी गांव में स्थित होने के कारण पिछोदा झील कहलाती है। वहीं समीपी एक गांव है पिछोनी, और इसीलिए जो है इसको पिछोदा झील के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसका संबंध जो है पिच्छू बंजारे के कारण कहते हैं कि इस झील को पिच्छू बंजारे के नाम पर पिछोदा झील भी कहा जाता है। तो किसकी याद में करवाया? इसके दो बैन थे पिच्छू बंजारे के, जो कि जैसे ही यहां पहुंचे प्यास के कारण तड़प रहे थे और वो मृत्यु को प्राप्त हुए, और उन्हीं की याद में, अपने बैन की याद में, अपने बैन की याद में बंजारे ने यह झील बनवाई। आप जानते ही हैं कि यह झील पिच्छू नामक बंजारे ने बनवाई थी, अपने बैन की याद में बनवाई थी, राणा नाका के समय बनवाई थी, और यह झील जो है उदयपुर में है। और पिछोदा झील के विषय में तो और बताया जा सकता है, ज्योग्राफी वाले ही बताएंगे, बताने को तो हम भी बता सकते हैं, या संस्कृति में जो चीज आती है ये ज्योग्राफी में आती है विशेष रूप से। अब पिछोदा झील में दो टापू हैं, जिन पर जो है दो महल बने हुए हैं, जगमंदिर और जगनिवास महल। ठीक है, जगनिवास महल को तो जो है वर्तमान में नेक पैलेस भी बनाया जा चुका है। ठीक है, और बहुत सी बातें हैं, मतलब पिछोदा झील के तट पर ही एक चबूतरा है, गंडकी नटनी का चबूतरा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस झील के समीप ही नटनी का चबूतरा बना हुआ है। एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें याद रखना है, राणा नाका के समय में पिच्छू या छीतरमन बंजारे ने उदयपुर में पिछोदा झील का निर्माण करवाया था, और अपने बैन की याद में बंजारे ने यह झील बनवाई थी, और यह झील के समीप ही नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी के चबूतरे के बारे में भी एक छोटी सी जो है कहानी प्रचलित है। अलग अलग प्रसंगों में इसका जिक्र थोड़े से अलग अलग अंदाज में है, तो उन्हीं में से एक अपने ले लेते हैं, या उससे क्या है कि कोई चीज याद रह जाती है। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन तो इतना ही आया है कि नटनी का चबूतरा कहां स्थित है, पिछोदा झील के समीप। उसमें यह था कि किस झील के समीप है, तो उसमें चार झीलें ऑप्शन में थी, तो पिछोदा झील के समीप स्थित है। ठीक है, अब जो है यह भी आ सकता है कि ये किसके समय में बनवाई गई। ठीक है, और या इसके पीछे कहानी क्या थी, कहानी से याद रह जाएगा आपको। नटनी का चबूतरा, ठीक है, क्या है कि राणा दाखा के समय में जो है एक नटनी जो थी वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई, और उस नटनी का नाम था गंडकी नटनी। गंडकी नटनी, नट वो जनजाति है, या वो जाति है जो रस्सी पर करतब दिखाती है। रस्सी पर देखे ना आपने, एक नट इधर गाड़ दिया, एक नट इधर गाड़ दिया, बीच में एक रस्सी बना दी। तो क्या है कि ये रस्सी पर जो है करतब दिखाते हैं। इनकी जो बच्चियां या कोई बड़ी होकर के महिला भी जो है इतनी पारंगत हो जाती हैं कि वो रस्सी पर, पतली सी रस्सी पर जो है अपने करतब दिखा देते हैं। और ये एक जाति जो है जिसको नट कहते हैं, और इनकी जो स्त्रियां होती हैं वो नटनी।
ठीक है, तो ये जो है हमें ध्यान रखना है। उसका नाम था गंडकी और नट जाति की थी, इसलिए नटनी। तो गंडकी नटनी का नाम इतना फेमस हुआ, राणा दाखा तक उसके चर्चे फैल गए कि वो जो है इतना अधिक कर्तव्य दिखाती है कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये चर्चे थे। और जो कहानी है वो एक प्रसंग में अलग भी आई हुई है, जिसमें ये था कि उसने जो है गंडकी नटनी को बुलाया हुआ था, क्योंकि काफी प्रसिद्धि हो गई थी। तो राणा दाखा ने उस दिन बुलाया था। उसी समय जो कुछ शेख वगैरह भी आए हुए थे अरब से, वो भी इनके मेहमान थे राणा दाखा के। और उसी समय जो है वो बंजारे का प्रवेश हुआ, और वो अपने बंजारा नहीं, नट का प्रवेश हुआ, जो अपनी पत्नी वगैरह के साथ आया था, नटनी के साथ, गंडकी नटनी के साथ। तो क्या है कि वो शेखों को बता रहा था राणा दाखा कि हमारे यहाँ जो है ये चीजें देखने के लिए है, ये चीजें देखने के लिए एक बहुत बड़ा समुद्र भी है। और पिछोंदा झील इतनी विशाल थी कि उसको समुद्र कहने लगे थे वहां के लोग। ठीक है, तो अब क्या है कि नटनी ने कहा समुद्र कि राणा साहब समुद्र कहाँ है हमारे आसपास? तो उसने कहा तुझे नहीं पता, वो पिछोंदा है, वो समुद्र ही तो है। तो नटनी के पता नहीं अचानक से भावावेश में हो गया, वो कोई समुद्र है, उसको तो मैं यूं ही रस्सी से उससे पार कर जाऊं, रोप से। तो राणा दाखा को अचानक ये हुआ कि ये क्या बोन की। वो उसने कहा कि अगर तूने सचमुच उस समुद्र को पार कर लिया रस्सी पर, तो तुझे मैं मेवाड़ का आधा राज्य दे दूंगा, और मेवाड़ का आधा राज्य दे दूंगा, इतना वादा उसने कर दिया। नटनी तो वो अपने काम में पारंगत थी, उसको पता था कि मैं कर सकती हूं ऐसा। अब क्या हुआ कि समुद्र, जो पिछोरा झील थी, वो बहुत बड़ा समुद्र यानी काफी विशाल वो था। तो उसके जो है दोनों ओर रस्सियां बांधी गई। मैं तो एक वैसे ही बता रहा हूं आपको थोड़ा सा। और बीच में जो है पानी था। ये नट हो गया झील के एक तरफ। ठीक है, और ये जो है विशान का राशि है, जनराशि सॉरी। तो ये जो है इसमें पानी जो है भरा हुआ है। तो अब क्या है कि इसके ऊपर जो है अब ये विशाल राशि थी, जनराशि थी, और समुद्र की भांति। तो इस प्रकार से फिर जो है एक रस्सी बांधी गई उस पर। ये जो है दो पिंडर हैं, मतलब वो नट से बना दिए गए थे। और ये जो है वो क्षेत्र है जहां पानी भरा हुआ था, और नट जो है गाड़ दिए गए थे। अब ऐसी स्थिति में नटनी को चलना था, पार करना था। तो वो क्या है, नटनी जो है वो चंद पड़ी। अब मुझे बनाना तो आता नहीं, वो इधर से गई, इधर जाते जाते जो है वो यहां आधे तक पहुंच गई। देखिए चित्र पर मत हंसना, क्योंकि मैं पेंटिंग नहीं जानता। ठीक है, और उसके हाथ में जो है बहुत बड़ा बांस था बैंडल्स बनाने के लिए। लड़कियां क्या है, वो गंजी अच्छी नहीं लगती हैं, तो थोड़ा सा अपने बाल बना देते हैं जैसे भी आते। अब क्या है कि गंडकी नटनी जो है आधा मार्ग तय कर चुकी थी। और ऐसी स्थिति में जब उसने आधा मार्ग कर दिया, तो राणा दाखा घबरा गया, और उसके खास मंत्री गण थे वो भी घबरा गए कि मेवाड़ तो गयो। जो एक फिल्म है ना करण अर्जुन, उसमें डायलॉग है ठाकुर तो गियो। तो ऐसे ही है, जो उसने कहा आधा मेवाड़ तो गया। तो ये शब्द आपस में कानाफूसी होने लगी। तो अब करें क्या? अलग अलग बातें हैं, कुछ प्रसंग में कई जगह ऐसी कहानी भी आप प्रचलित है कि रस्सी काट दी गई, जिससे वो डूब करके मर गई बीच में झील में। ठीक है, एक जगह कहीं और भी आता है कि क्या हुआ कि अब जो मंत्रीगण थे उन्होंने खाना फूसी हुई कि करें क्या। तो महाराज हम इसका इलाज है, इसके पुत्र को बुलाते हैं, और पुत्र को बुलाते हैं, उसके 5 कोड़े, एक जगह तो कहा गया 5 कोड़े, और एक एक मंत्री एक थप्पड़ मारता खींच के। तो उसके बच्चा जब रोता है ना, तो माँ जो है वो घबरा जाती है। वो बैंडर्स जो है ना, वो एकदम बच्चे की आवाज पहचानती है। वो एकदम उसकी देखा उसने कि बच्चा रो रहा है, तो एकदम से बैंडर्स बिगड़ा और वो गिर गई बीच में ही। तो एक प्रकार से उसके साथ धोखा ही हुआ। तो गंडकी नटनी जो थी उसके साथ धोखा ही हुआ, तो वो मर गई उसमें। अब क्या है कि वहां अब ये बात आई गई हो गई, और वहां जो है बाद में जगत सिंह द्वितीय ने वहां
चबूतरा बनवाया, ऐसा कहा जाता है कि जगत सिंह द्वितीय ने उस नटनी का चबूतरा बनवाया। ये थी गंडकी नटनी। ठीक है, तो ये नटनी का चबूतरा कहां है? पिछोदा झील के समीप है, जो क्वेश्चन आया हुआ है, परंतु इस जो है थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, इससे क्या आपको याद रह जाएगी। ठीक है, तो गंडकी नटनी का चबूतरा पिछोदा झील के समीप है। राणा नाका के समय यह धोखा हुआ था। ठीक है, तो नटनी के चबूतरे को जो है राणा नाका के धोखे का प्रतीक भी कहते हैं। जो नटनी का चबूतरा है ना, इसे क्या है? राणा नाका के धोखे का प्रतीक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है इन चीजों को। तो इनसे क्या कोई कहानी अगर होती है ना, तो उससे वो क्वेश्चन याद रह जाते हैं। नटनी का चबूतरा, पीछे हमने क्या किया थोड़ा सा देखते हैं। राणा नाका, राणा नाका 1381 से 1421, 40 वर्षों के शासन के दौरान जावर की खानों की खोज हुई, जो चांदी के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर में। चांदी की प्राप्ति हो गई तो राणा नाका ने अनेक मंदिरों और किलों का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, इसके समय पिच्छू या छीतरमन बंजारे अथवा चिड़ीमार ने उदयपुर में पिछोदा झील का निर्माण करवाया। किसके? अपने बैंड की याद में। उसने जब बैंड आए तो वो प्यासे थे, और वो जैसे ही वो पिच्छू सॉरी पिछोली गांव के समीप पहुंचा जहां ये इसके बैंड मरे थे, तो वहां क्या हुआ कि इसको लगा के फिर कोई प्यास से न मर जाए, तब इसने इस झील का, बहुत बड़ी झील का निर्माण करवाया। उसे समुद्र भी कहते थे। ठीक है, कई लोग। और नटनी का चबूतरा इसी के समीप बना हुआ है। और नटनी के बारे में तो हमने थोड़ा सा संक्षेप में बता दिया है, आपको ध्यान रखना है बस इसका। ये राणा नाका के समय की कुछ प्रमुख बातें हैं जो हमें याद रखनी है। अब बात आती है कि एक और कहानी है हंसाबाई की, कि एक बार क्या है कि राणा नाका, एक बार क्या है कि राणा नाका के दरबार में उसका बड़ा पुत्र था कुंवर चूड़ा। राणा नाका का बड़ा पुत्र कुंवर चूड़ा था। चूड़ा भी लिखा आता है, चुंडा भी लिखा आता है, कुंवर चुंडा था। ठीक है, तो कुंवर चूड़ा जो है दरबार में नहीं था। और रणबंद राठौड़, राठौड़ जो था ना, जोधपुर के राठौड़ वंश है जिनके बारे में हम करेंगे, तो जोधपुर के राठौड़ वंश का एक था रणबंद राठौड़। और रणबंद राठौड़ जो था वो यहां इनके पास ही रहता था, चित्तौड़ में। तो उसने क्या किया कि अपने बहन, उसकी बहन का नाम था हंसाबाई, हंसाबाई के विवाह हेतु जो है कुंवर चूड़ा के साथ, इसके साथ विवाह के लिए रणमन राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई के लिए जो है उसको चुना, और उसके लिए नारियल भेज दिया। जब विवाह के लिए जो है क्या कहते हैं, रिश्ता लेकर के जाते थे तो नारियल लेके जाते थे। राणा नाका का बड़ा पुत्र कुंवर चूड़ा था। जोधपुर के रणमन राठौड़, अभी जोधपुर बना नहीं था। ठीक है, मारवाड़ कहते थे इसको। तो अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैंने लिख दिया, वैसे मारवाड़ कह सकते हो आप, क्योंकि जोधपुर बना नहीं। कई लोग इस पर ही प्रश्न उठा देंगे कि जोधपुर तो था ही नहीं, तो अपने मारवाड़ कर देते हैं इसको अपने। तो मारवाड़ के रणमन राठौड़ द्वारा अपनी बहन हंसाबाई, मारवाड़ के रणमन राठौड़ द्वारा अपनी बहन हंसाबाई का रिश्ता कुंवर चूड़ा से करने हेतु
नारियल भिजवाया गया। अब क्या है कि प्रकरण में ऐसा हुआ कि राणा दाखा का दरबार लगा हुआ था। रणबंध राठौड़ का एक सैनिक या दास जो है वो नारियल लेकर के आया और उसने जो है भेंट किया कि कुंवर चूड़ा है के लिए। अब कुंवर चूड़ा का नाम लेने से पहले देख करके राणा दाखा ने कहा कि किसने मजाक कर दिया ये, अब मेरे जैसे बूढ़े आदमी के लिए कौन नारियल भेजेगा, कुंवर चूड़ा था नहीं वहां। तो ये जब नौकर ने जाकर के रणबंध राठौड़ को यह बात कही तो रणबंध राठौड़ ने कहा कोई नहीं, राणा दाखा से ही मैं अब विवाह करा दूंगा अपनी बहन हंसाबाई का, किंतु राणा दाखा को वचन देना पड़ेगा कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा। ठीक है। राणा दाखा के पास पुनः वो आया नौकर, तो उसने क्या किया कि राणा दाखा ने जब ये बात राणा दाखा को कही तब तक क्योंकि ये उस दिन की एक ही दिन की घटना तो है नहीं, पहले नारियल लेकर के आया गया, उस कुंवर चूड़ा नहीं था, किंतु दोबारा जब वो कहने आया कि वो हंसाबाई का रिश्ता जो है राणा दाखा के साथ करने को तैयार है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि कुंवर चूड़ा उस दिन था। कुंवर चूड़ा ने कहा कि ठीक है, मैं ये वचन अपने पिता की ओर से देता हूं कि पिता का जो है हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही शासक बनेगा। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो रिश्ता हो गया और कुंवर चूड़ा को हंसाबाई ने भी ये बात भिजवाई कह करके कि ठीक है आप तो नहीं बनोगे, कल को आपके पुत्र वगैरह ये झगड़ा करेंगे, तो कुंवर चूड़ा ने कहा कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, मेरे पे तो विश्वास है तो मैं तो नहीं करूंगा और मेरे बच्चे होंगे ही नहीं क्योंकि मैं विवाह नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा जो है बहुत समय पहले उत्तर वैदिक युग में महाभारत के समय में हुई थी, महाभारत से भी पहले हुई थी। ठीक है। जो गंगा पुत्र भीष्म कहे जाते हैं, ठीक है, गंगा के पुत्र भीष्म, तो भीष्म पितामह ने भी अपने पिता के लिए जो एक नई लड़की के साथ प्रपोज किया उनके पिता ने, तो उन्होंने जो है आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी भीष्म पिता ने। और इसने कुंवर चूड़ा ने भी ऐसा ही किया। कुंवर चूड़ा की जो भीष्म प्रतिज्ञा देख करके कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है। तो राणा नाखा का बड़ा पुत्र कुंवर चूड़ा था। मारवाड़ के रणबंध राठौड़ द्वारा अपनी बहन हंसाबाई का रिश्ता कुंवर चूड़ा से करने के लिए नारियल भिजवाया गया। तब राणा दाखा ने कहा कहा हम बूढ़ों के लिए कोई क्यों नारियल भिजवाएगा। रणबंध राठौड़ ने राणा दाखा से हंसाबाई का रिश्ता करने हेतु शर्त रखी। ठीक है। और वो शर्त मैं आपको बता ही चुका हूं कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का अगला राणा बनेगा। राठौड़ ने कहा कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का राणा बनेगा। कुंवर चूड़ा ने अपने पिता की खातिर शर्त स्वीकार कर ली और
आजीवन अविवाहित रहने का प्रण किया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये बात? तो कि रणबंध राठौड़ ने राणा दाखा से जो है हंसाबाई का रिश्ता करने के लिए शर्त रखी। रणबंध राठौड़ ने कहा कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्री मेवाड़ का नेक्स्ट राणा बनेगा। अब राणा दाखा तो मजबूर थे, क्योंकि बड़ा पुत्र तो कुंवर चूड़ा था। तो कुंवर चूड़ा ने जो है अपने पिता को कह दिया कि ठीक है, मैं अगर कभी भी जो है, एक तो राजगद्दी के लिए कोई मांगूंगा नहीं, आप हंसाबाई से विवाह कर सकते हैं। पिता के लिए इतना बड़ा त्याग किया। और उसके पश्चात जब हंसाबाई ने कहा कि आप तो नहीं करोगे, कुंवर चूड़ा को कहा, फिर तो आपकी संतानें तो ये झगड़ा कर सकती हैं, तब कुंवर चूड़ा ने कहा कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। ठीक है, आता है कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब क्या है कि राणा दाखा ने जो है मरते समय कहा कि जो है जो संतान है मोकन हुई। ठीक है, तो उसकी रक्षा, या उसका कहेंगे ना बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड कुंवर चूड़ा को नियुक्त किया। राणा दाखा और हंसाबाई से उत्पन्न जो संतान हुई थी मोकंद, राणा दाखा व हंसाबाई से उत्पन्न मोकंद का राज्याभिषेक 1421 ईस्वी में हुआ। कुंवर चूड़ा को उसका संरक्षक नियुक्त किया। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो है हंसाबाई कभी भी कुंवर चूड़ा पर विश्वास नहीं करती थी। उसको डर था कि कहीं वो उसकी संतान यानी मोकंद को मार ना दे गद्दी के लिए, क्योंकि राणा दाखा तो है नहीं, अब राणा दाखा की तो मृत्यु हो गई 1421 में। उसी वर्ष मोकन गद्दी पर बैठा, तो हंसाबाई को विश्वास नहीं हुआ। तो ऐसे संदेह के कारण जो है वो वहां राज्य को छोड़ करके चला गया। कौन? कुंवर चूड़ा। हंसाबाई कुंवर चूड़ा पर संदेह करती थी, अतः कुंवर चूड़ा राज्य को छोड़कर चला गया। ठीक है, और कुंवर चूड़ा का एक भाई भी था, राघव देव सिसोदिया। ठीक है, राघव देव सिसोदिया कुंवर चूड़ा का भाई था। तो जाते जाते कुंवर चूड़ा राघव देव को कह के चला गया कि वो मोकन की रक्षा करना, मोकन का बॉडीगार्ड बन के रहना, और मोकन को कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि राणा दाखा ने यह वचन दिया था, या राणा दाखा को कुंवर चूड़ा ने यह वचन अपने आप ही दिया था। इसलिए जो है हम ध्यान रखें इस बात का कि कुंवर चूड़ा चला तो गया, क्योंकि उस पर हंसाबाई संदेह करती थी, किंतु फिर भी कुंवर चूड़ा को इतनी चिंता थी मोकन की कि उसने अपने भाई राघव देव को नियुक्त कर दिया, कहा कि उसका पूरा ध्यान रखे, राघव देव सिसोदिया। ठीक है, ध्यान रखना।
तो मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? कुंवर चूड़ा को। ठीक है। राणा राखा व हंसाबाई से उत्पन्न जो संतान थी उसका नाम था मोकन। राणा राखा की मृत्यु 1421 में होती है और मोकन को अगंडा राणा वादे के मुताबिक बनाया जाता है। कुंवर चूड़ा उसका संरक्षक नियुक्त किया जाता है। राणा राखा पहले मरने से पहले ही कह गए थे कुंवर चूड़ा को कि तुझे संरक्षक बनना है। और पर हंसाबाई जो थी, मोकन की जो मां थी और रणबंध राठौड़ की बहन, वो संदेह करती थी, इसलिए क्या है कि कुंवर चूड़ा राज्य को छोड़ के चला गया, पर जाते जाते अपने भाई राघव देव को इसके लिए नियुक्त कर गया। अब हंसाबाई ने क्या किया कि अपने भाई को रणबंध राठौड़ को वहीं बुला लिया चित्तौड़ में। हंसाबाई ने अपने भाई रणबंध राठौड़ को चित्तौड़ में बुला लिया। ठीक है। रणबंध राठौड़ जो था वो हंसाबाई के कहने पर चित्तौड़ आ गया, मेवाड़ की राजधानी में, और मोकन का संरक्षक बन गया। पर इसी दौरान जो है अहमद शाह ने आक्रमण किया। गुजरात के शासक अहमद शाह ने 1433 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। 1433 ईस्वी में गुजरात के शासक अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। अब क्या है कि इस आक्रमण में मोकन युद्ध करने के लिए जा रहा था। मोकन जो है युद्ध करने के लिए जा रहा था, पर महपा पंवार के कहने पर चचा और मेरा नामक व्यक्ति ने मोकन की हत्या कर दी। महपा पंवार के कहने पर चाचा व मेरा नामक व्यक्ति ने मोकन की हत्या कर दी। ठीक है। ये याद रखना कि मोकन की हत्या 1433 में हुई, उस समय जब गुजरात के शासक अहमद शाह ने आक्रमण किया था। तब महपा पंवार के कहने पर चाचा और मेरा नामक व्यक्ति ने मोकन की हत्या कर दी। इसके पीछे एक और कारण बताया जाता है जो मैं बताता हूं। क्या है कि राणा राखा की एक पासवान खातिन थी। खाती जाति होती है ना, खाती, तो खाती की पत्नी है तो खातिन हो गई, मतलब खाती की पत्नी नहीं है, खाती जाति की थी, इसलिए उसको खातिन कह देते हैं, कारपेंटर। ठीक है। तो राणा राखा की एक पासवान जो थी वो खातिन थी, और इसी राणा राखा और इस खातिन से जो उत्पन्न पुत्र थे वो थे चाचा व मेरा। ठीक है। समझ रहे हो ना? राणा राखा की एक पासवान खातिन थी, यानी जो पत्नी होती हैं और उसके बाद जो अन्य जो उसमें रहती है ना, क्या कहते हैं इसको, जो जनान खाना होता है, उसको हम कई कई नामों से जानते हैं।
जनान खाना जहां महिलाएं रहती हैं और वो पत्नियां ही होती हैं। कई शादियां होती है राजा महाराजाओं की, एक शादी तो होती नहीं है, कई शादियां करते थे, कोई भी हो सकती थी, जो भी पसंद आ जाती थी। तो अब क्या है कि उनमें से एक पासवान थी, मतलब पत्नी के बाद जो होती है ना नंबर आता है तो पासवान, कई रखैन कह देते हैं इनको। तो पासवान थी, वो खाती जाति की थी, उसी से उत्पन्न पुत्र थे चाचा मेरा। पुत्र किसके थे? राणा राखा के ही थे, यानी एक प्रकार से सौतेले भाई थे मोकन के। चाचा और मेरा सौतेले भाई थे किसके? मोकन के। ध्यान रखना इस बात को। तो वैसे आप जानते ही हैं राणा राखा के पुत्र जो था कुंवर चूड़ा भी था, ठीक है। एक पुत्र जो कुंवर चूड़ा का भाई था राघव देव, ये भी था। और आप जानते हैं राणा राखा की एक पत्नी जो थी वो हंसाबाई भी थी। और हंसाबाई से उत्पन्न कौन था? हंसाबाई से भी उत्पन्न जो था वो कौन था? मोकन। तो देखो, कुंवर चूड़ा हो, राघवदेव हो, मोकन हो, या खातिन से उत्पन्न चाचा और मेरा, थे तो राणा राखा की संतान ना। तो ये सारे भाई हो गए, कुंवर चूड़ा, राघवदेव, मोकन, चाचा मेरा, ये सारे भाई थे। समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है कि एक बार मोकन जो है और चाचा मेरा के साथ शिकार के लिए गया। भाई थे तो शिकार के लिए गया, क्योंकि मोकन को बनाना था राजा, तो मोकन तो राजा बन गया। अब वो चाचा और मेरा के साथ क्या शिकार पर गया। तो मोकन ने तो नॉर्मली पूछा था कि ये पेड़ किस चीज का, किसका है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। जबकि चाचा मेरा को ये अपमान लगा कि उसकी मां जो है खातिन है, यानी कि कारपेंटर है, इसलिए वो लकड़ी के बारे में पूछ रहे हैं कि ये किस पेड़ की लकड़ी कैसी है, कौन क्या है ये। तो वो अपमान समझा, वो कहानी इसमें है। चाचा मेरा उस अपमान का बदला लेना चाहते थे, जबकि मोकन ने, कहा जाता है कि कई जगह ऐसा लिखा है कि मोकन ने नॉर्मली पूछा था, सामान्य रूप से, उसका उद्देश्य अपमान करना नहीं था। फिर भी चाचा मेरा ने 1433 में हत्या कर दी, महपा पंवार के कहने पर। ठीक है, महपा पंवार के बारे में भी बताऊंगा मैं। तो ये तो स्थिति समझ में आ गई है ना। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कितना आपस में जो है अंदर से ऐसा हो रखा है ये काफी। तो हम ये बात कर रहे थे, तो राणा राखा की पासवान खातिन से उत्पन्न चाचा मेरा ने मोकन की हत्या कर दी, जबकि ये भाई थे। अब आगे, अब जो युद्ध अहमद शाह के साथ हो रहा था उसी दौरान तो की थी। और उसी युद्ध शिविर, शिविर होता है ना जहां टेंट लगा दिए जाते हैं, सेना रहती है, तो उसी युद्ध शिविर में जो है कुंभा भी था। और चाचा मेरा कुंभा को भी मारना चाहते थे, मोकन का पुत्र कुंभा।